साल की कार्य योजना, यह पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा के अंदर लाना था। राजगढ़ का मेरा दायित्व था आने का, परंतु कल जैसा अभी मंत्री जी ने बताया, कल भोपाल के बाहर एक विक्रमादित्य द्वार का भूमि पूजन था और मुख्यमंत्री जी वहीं थे और भोपाल का प्रभार भी मेरे पास होने से मुझे भोपाल रुकना पड़ा, इसलिए मैंने आज एक दिन आगे बढ़ा करके, और आज हमारे दोनों मंत्रिद्वय को भी अपने अपने प्रभार के जिलों में जाना था, तो यह एक दिन की व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। और इसीलिए आप लोगों के बीच में जो शासकीय कार्य को करने के पहले कार्यकर्ताओं से मिलना, यह निर्देश हमारे संगठन में हमारे अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी ने भी दिया है और आपने देखा भी होगा कि उनके अध्यक्ष बनते ही उन्होंने प्रतिदिन 2 मंत्रियों को पार्टी कार्यालय में बिठाने का आदेश कर दिया और सभी प्रमुख मंत्री सबके रोस्टर बना दिए, तारीख वाइज 2 हफ्ते की पूरी एक लिस्ट जारी कर दी है। इस दिन 1 से 3 के बीच में ये 2 मंत्री कार्यालय में आकर के बैठेंगे। तो यह एक संगठन व शासन के बीच का समावेशी कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से संगठन के साथ में संगठन और संस्था का समावेश करते हुए ही हमने कार्य को आगे बढ़ाया है। इसलिए आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पर पहले उपस्थित हुआ कि आप लोगों से चर्चा कर लें। 2 साल की उपलब्धियां तो प्रेस को बताएंगे और 2 साल में आप लोगों ने देखा और जो प्रमुख मुद्दे हैं, 2-3 बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर पूरा हमारा फोकस होना चाहिए। वैसे 50 काम है, परंतु एक बात आपने देखी होगी, मुआवजे की राशि, अतिवृष्टि की मुआवजे की राशि 1 महीने के अंदर अंदर मुआवजे का निर्धारण होकर मिल जाना, यह कार्य मेरे ख्याल से आप इतने सालों से राजनीतिक कार्य को देख रहे हैं, कभी इस तरीके से मुआवजे की राशि की घोषणा जरूर हुई होगी, नकदी हो गई होगी, पटवारी चले गए होंगे, पर बैंक खाते में पैसा आ जाए यह कभी नहीं हुआ। दूसरा, भावांतर योजना। भावांतर योजना में मंडी के रेट, मॉडल रेट निकालना, पिछली बार एक यह प्रयास हुआ था, परंतु वह भी बाद में बहुत नाराजगी भी आई। इस बार सबको मालूम है, इतनी पारदर्शिता है कि क्या रेट आने वाला है, क्या भाव आने वाला है और किसी मॉडल रेट पर कोई उंगली नहीं उठा रहा। जो मॉडल रेट निकल रहा और जो पैसा खाते में आ रहा है और उसका भी 15 दिन के अंदर पहला भुगतान 280 करोड़ का मुख्यमंत्री जी कर चुके। तो यह जो भुगतान करना, तो खाली घोषणा नहीं करना, भुगतान करना। ऐसा ही जो मेरे पास उद्योग मंत्रालय है, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे उद्योग है, उद्योगों की सब्सिडी पहले 2 साल, 3 साल, 5-5 साल के हिसाब बाकी थे। आज वर्तमान में हम अगस्त 2025 पिछले 2 माह पूर्व तक जिस भी उद्योग की सब्सिडी हम स्वीकृत कर चुके हैं, जिसका बाकी है वो पेमेंट हम कर चुके हैं, मतलब तत्काल पेमेंट की व्यवस्था हमने लागू करी है। तो यह जो व्यवस्थाएं हैं, लाडली बहना, बड़ी शंका लोग करते थे कैसे पेमेंट होगा, इतना बड़ा बजट है, बाकी काम रुक जाएंगे, विकास के काम रुकेंगे, परंतु आपने देखा होगा प्रति माह 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कार्यक्रम करके लाडली बहना का पैसा, हम भाई दूज और राखी तो साल में 1 बार मनाते थे, परंतु हर माह बहनों के लिए कार्यक्रम बनता है और हर माह उनके इसमें राशि उनके खाते में पहुंचती है और 1250 की जगह 1500 रुपए कर दी है। इसके अलावा के विकास के कार्य, कोई कार्य नहीं रुका है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ, चाहे PWD के कार्य हो, PHE के कार्य हो, इरिगेशन के कार्य हो, उद्योगों के कार्य हो, उद्योग रोजगार वर्ष बना करके एक बहुत पूरे प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश में माहौल बनाया है। और बहुत ही मैं आपको बता दूं कि जो 30 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, उसमें से 8 लाख करोड़ के प्रस्ताव जमीन पर आने की स्थिति में उनको या तो जमीन अलाट हो चुकी है, या वो उनका लोकार्पण होना है, या वो कार्य चालू कर रहे हैं, या एग्रीमेंट हो रहा है। और अभी 25 तारीख को अटल जी के सुशासन दिवस के ऊपर ग्वालियर में एक कार्यक्रम करके 2 लाख करोड़ के
भूमि पूजन उद्योगों के या औद्योगिक क्षेत्रों के हम करने जा रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो कह रहे हैं उसको हम जमीन पर उतार रहे हैं। 2 लाख करोड़ के काम एक दिन के अंदर लोकार्पण और भूमि पूजन होना, मेरे ख्याल से यह देश के इतिहास में पहली बार होगा कि नए नए उद्योगों का इतना घटना हो। तो यह बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा सुशासन के मुद्दे ये सारे आप लोग देख रहे हैं। SIR की